आज मैं आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 अभी जो जनवरी में संपन्न हुई है उसका प्रश्न पत्र हल करवा रहा हूँ। इसमें से परीक्षा में आ सकता है, तो जैसे इसमें ये सही विकल्प है, ये सही विकल्प अपने को इसमें 6 प्रश्न दिए हैं, एक एक नंबर के 6 प्रश्न दिए हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है एक एक नंबर के 6 प्रश्न यहाँ पे। तो ये पूछा है 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो देखो बच्चों, जो HCF होगा ना वो या तो 96 होगा या 96 से कम होगा। तो 96 से कम क्या होगा, ऐसी संख्या सोचो जिसका भाग 96 404 में दोनों में जाए। तो यहाँ पे हमको 4 उत्तर दिए हैं। तो 120 का भाग 96 404 में नहीं जाएगा, स्पष्ट है। 10 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का HCF है। ये सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाएगा। इसमें से बहुपद कौन सा है, तो आपको मालूम बहुपद क्या होता है, जो चर राशि होती है उस पर घातांक क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 इसमें से होनी चाहिए। तो इस पे घातांक 3, इस पे घातांक 2, यहाँ पे घातांक 0, तो इसमें अपना उत्तर ये है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या लगा, वर्गमूल x वर्गमूल लगा इस पे, इसका मतलब होता है x पे घात 1/2। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं हो सकता क्योंकि x बटे में x जब ऊपर जाएगा तो x पे घात -1 हो जाएगा। और इस पे जैसे इस पे वर्गमूल x है, ऐसे यहाँ पे वर्गमूल x है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये द्विघात बहुपद के विभक्ति कर ज्ञात करो। तो इसमें b विभक्ति का क्या होता है, b² - 4ac। तो इसमें b तो है ही नहीं ना, तो मतलब b का मान 0 हो गया है। तो 0² - 4 आते रहता है, a का मान 1 है, c का मान -3। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 4 × 12 प्लस के 12 आएंगे। यहाँ पे इसमें कोई भी उत्तर नहीं दिया है, तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर आएगा 12 आएगा। तो ये प्रश्न है, अपने को ये दो रेखीय समीकरण दिए हैं और यहाँ पे दिया a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, प्रतिबंध। कोई हल नहीं के लिए ये होता है प्रतिबंध, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। और अनंत हल के लिए ये होता है प्रतिबंध। तो यहाँ पे ये अपने को दिया है प्रश्न में, तो इसका संबंध किससे होगा, अद्वितीय हल से होगा। तो इसके लिए अद्वितीय हल सही उत्तर है। समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो 10वां पद अपन निकाल सकते हैं सूत्र से। तो कितना आएगा, 34 आएगा। मैं आपको निकाल के बताता हूँ, आप देख लेना इसको। तो देखिए, इसका प्रथम पद कितना है, 7, और सारवंता कितना है, 10 में से 7 घटाओ तो 3। तो 10वां पद निकालना है, मतलब n का मान 10 होगा, a का मान 7, d का मान 3। तो ये लिख दिया, a 10 बराबर क्या होता है, a + 9d होगा। a का मान 7, d का मान 3, तो 9 × 3 होते 27 और 7 34। तो 10वां पद क्या होगा, 34 होगा। तो इसी उत्तर है। फिर यहाँ पे बिंदु -3 4 किस चतुर्थांश पे स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ पे माइनस प्लस होता है तो माइनस प्लस कहाँ होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है। यहाँ पे ये माइनस प्लस, इसमें दोनों प्लस होते हैं, और तीसरे में दोनों माइनस होते हैं, इसके अंदर प्लस माइनस होता है। तो ये कहाँ होगा, ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। इस पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, ये त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लंब आएगा। फिर यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है। तो ये x अक्ष है, तो x अक्ष से दूरी या तो ऊपर होगी या फिर नीचे होगी। तो मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इसकी x अक्ष से दूरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। कोटि या y का मान, तो इसको बोलेंगे कोटि बोलेंगे। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, यहाँ पे
कोटि सही है। फिर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होता है? शून्य होता है। जैसे ये y अक्ष है, इस y अक्ष पे कहीं भी आप बिंदु लोगे तो इसके लिए x का मान क्या होगा? शून्य होगा। x मतलब भुज। यहाँ पे लेकिन कहीं भी लोगे तो x का मान क्या होगा? शून्य शून्य होगा। कहने का मतलब भुज का मान शून्य होगा। तो इसलिए भुज क्या होगा? शून्य होता है। और संख्या वर्गमूल 17 एक अपरिमेय संख्या है। जब किसी मीनार की छाया व ऊंचाई बराबर होती है तो उसका उन्नयन कोण कितना होता है? 45 होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये ऊंचाई है और छाया की लंबाई, तो अगर ये इसके बराबर है तो ये उन्नयन कोण कितना होगा? 45 डिग्री का होता है। कहने का मतलब लंब और आधार जब बराबर होते हैं तो ये कोण उन्नयन कोण 45 डिग्री का होता है। तो ये कोण 45 डिग्री का होगा। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 1/tan का संबंध किससे है? सेक वर्ग से है। साइन एंटी माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। इसका संबंध इससे होगा। कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग होता है। बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच होता है। फिर समांतर श्रेणी का एन व पद क्या होता है? ये तो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। फिर आर एच एस समरूपता कसौटी, ये क्या होती है? तो आर एच एस क्या होता है? ये है समरूपता से संबंधित है। इसमें जब दो समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की कर्ण और एक संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो आर एच एस समकोण कर्ण भुजा, ये मतलब होता है। सेक 60 का मान कितना होता है? 2 होता है। क्योंकि देखो कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। सेक 60 क्या होता है? कोस 60 का उल्टा होता है। तो कोस 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान 2 आएगा। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो ये मान लो वृत्त है, यहाँ पे कोई बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा ये खींची और ये स्पर्श रेखा ये खींची। तो बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? उत्तर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको इसका विभक्तिकर निकालना पड़ेगा। तो विभक्तिकर मतलब b² - 4ac निकालेंगे। तो जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 9 - 20 मतलब क्या आएगा? -11 आएगा। माइनस का आएगा तो जब विभक्तिकर माइनस का होता है मतलब 0 से छोटा होता है तो इसके मूल की वजह से होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक नहीं। फिर खोखले बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो खोखले बेलन का आयतन का सूत्र ये होता है पाई r1 वर्ग माइनस r2 वर्ग गुणा h। अब ये h चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, h बाहर होता है, अंदर r1 वर्ग माइनस r2 वर्ग होता है। फिर किसी रेखिक बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं? नहीं, असत्य, क्योंकि रेखिक बहुपद का एक ही शून्य होगा। फिर ये देखो ये समांतर श्रेणी में है, ये पद समांतर श्रेणी में है। इसका प्रथम पद कितना है? वर्गमूल 2। और अंतर कितना आएगा? इसमें से इसको हटाओगे तो कितना आएगा? वर्गमूल 2 आएगा। इसमें इसको हटाओगे वर्गमूल 2 आएगा। तो इसलिए सब में अंतर बराबर है, इसलिए समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये जो है कथन सत्य है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? हाँ, सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या होती है? बिल्कुल नहीं होती। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो इसलिए ये जो है कथन असत्य है। क्षैतिज तल से नीचे की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ उन्नयन कोण बनाती है? नहीं बनाती है, वो अवनमन कोण बनाती है। देखो कोई व्यक्ति ऊंचाई पे खड़ा है और वो यहाँ से, ये जमीन है, जमीन पे नीचे की ओर देख रहा है तो ये उसकी दृष्टि रेखा हुई। और ये क्षैतिज, तो जब वो नीचे की ओर देखता है तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसको हम अवनत कोण बोलते हैं या अवनमन कोण बोलते हैं। तो इसलिए इसमें क्या दिया है? उन्नयन कोण दिया है, तो ये जो है गलत है, असत्य है। पाई का मान लगभग 30527 नहीं होता, पाई का मान होता है 3.71। तो इसलिए ये जो कथन असत्य है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक एक अंक के 30 प्रश्न आए हैं।
तो ये इनकी परीक्षा में भी आने की संभावना है। और मैंने पिछले वीडियो में जो वीडियो बनाया था उसमें से भी ये प्रश्न आए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।